दायनी गंगा में उभरे हुए रेत के टीले क्या किसी बड़े विनाशकारी संकट का संकेत हैं? क्यों सूख रही है करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बनी ये पावन नदी? क्या पनबिजली परियोजनाएं और लिफ्ट नहरें निगल रही हैं इसका अस्तित्व? देखिए इस खास रिपोर्ट में। दूर दूर तक फैली गंगा नदी दुनिया के सबसे प्राचीन माने जाने वाले शहर वाराणसी की पहचान रही है। चिलचिलाती गर्मी की वजह से नदी का जलस्तर घटा है और इसके बीचों बीच रेत के टीले नजर आ रहे हैं। हालांकि पर्यावरणविदों का मानना है कि रेत के ये ढेर असल में सामने दिख रहे एक संकट का संकेत हो सकते हैं। वे इस प्राचीन नदी के घटते जलस्तर के लिए पनबिजली परियोजनाओं और सिंचाई के लिए बनी लिफ्ट नहरों को जिम्मेदार मानते हैं। पानी कम होने की मुख्य 4 वजह है। पहला है कि उत्तराखंड में जितने भी हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए हमने बनाए हैं, लगाए हैं, वहाँ बांध बने हैं और बांधों से पानी रोका जा रहा है और सिर्फ टरबाइन चलाने के लिए थोड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। उससे आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार में भीमगौड़ा कैनाल और कैनाल के माध्यम से पानी दूसरे प्रदेशों को सप्लाई हो रही है। फिर पूरे जो है मैदानी भाग में गंगा के दोनों किनारे पर आप देखेंगे कि लिफ्ट केनाल बने हुए और लिफ्ट केनाल क्या कर रहे हैं कि उससे पानी सक करते हैं और खेतों में सिंचाई के लिए उसको सप्लाई करते हैं नहरों के माध्यम से। इतना ही नहीं, जानकारों का मानना है कि गर्मियों में तेज धूप से नदी के पानी का तापमान बढ़ जाता है, जिससे जलीय जीवन पर बुरा असर पड़ता है। उनके मुताबिक नदी की प्रदूषकों को कम करने की क्षमता घटने से स्थिति और भी खराब हो जाती है। जब भी गहराई कम हो जाएगी, गर्मी का दिन है, सूरज की रोशनी तलहटी तक पहुंचने लगी है, पानी गर्म हो रहा है। पानी गर्म होने से डिजॉल्व ऑक्सीजन इसमें से समाप्त प्राय हो रहा है और जब पानी में डीओ कम हो जाएगा तो जलीय जीव जो उसी पर आश्रित हैं वो या तो उनकी मृत्यु हो जाएगी या तो वहां से माइग्रेट कर जाएंगे। दूसरी बात यह है कि गंगा की डायल्यूशन क्षमता कम हो रही है। डायल्यूशन क्षमता कम होने से क्या होगा कि जो पोल्यूटेंट्स हैं वो डाइल्यूट नहीं हो पाएंगे। गंगा नदी लाखों लोगों का सहारा है। इसे साफ रखने और इसके बहाव को बनाए रखने के लिए विशेषज्ञ लंबे समय तक चलने वाले समाधानों का सुझाव देते हैं। इनमें बारिश के पानी को इकट्ठा करना और भूजल स्तर को बेहतर बनाने जैसे उपाय शामिल हैं। पानी को बढ़ाने के लिए हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की जो साइंटिफिक टेक्निक है उसे बलपूर्वक पूरे गंगा बेसिन में लागू करना पड़ेगा। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम गंगा को नहीं बचा पाएंगे। गंगा बेसिन में रहने वाले 45 करोड़ लोग अपने पीने, नहाने, इंडस्ट्रियल यूज या परोक्ष या अपरोक्ष रूप से गंगा को ऊपर निर्भर करते हैं। यदि गंगा सूखी तो 45 करोड़ लोगों का जीवन कोई नहीं बचा पाएगा। वाराणसी जैसे मंदिर शहर में गंगा नदी में दिख रहे रेत के टीले अब एक चुनौती बन गए हैं। ऐसे में सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी इस नदी को लगातार बहते रहने देने के लिए